Hello everyone and assalamu alaikum. Welcome back to my channel Penetrable Knowledge. Today I'm going to share a story that's very close to my heart, and that is about how I managed my expenses during my 4 years at university. So in today's video there will be no filters, no glamour, just the real and raw truth. If you are a student struggling with money, this video is for you. So let's get started. Number 1, द रियलिटी यूनिवर्सिटी इज एक्सपेंसिव। वाकई में बहुत महंगाई है, ठीक है। आपके नोट्स, आपके किसी ना किसी चीज की जो है आप कॉपीज करवा रहे हैं, प्रिंटिंग का खर्चा, प्रेजेंटेशन का, फूड का, ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, इन सब का आपका खर्चा होता है। इवन इफ योर ट्यूशन इज कवर्ड, डेली लाइफ इज इंट चीप, सबको पता है, ठीक है। हर दिन पैसे चाहिए होते हैं और हर वक्त किसी से मांगना आसान नहीं होता। I did not come from a background where I could talk for pocket money anytime. So I had two options: stay stuck or stand up. I always loved English. I wasn't perfect, but I was better than many around me. So I thought, why not teach it? I started offering part-time English classes. I went to an institute जहाँ से मेरी ये यूट्यूब की जर्नी भी स्टार्ट हुई। मैंने पार्ट टाइम इंग्लिश की क्लासेस दी स्कूल के बच्चों को, जो स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, जो हाउस वाइफ्स थी, जो ओ या फिर ए लेवल के स्टूडेंट्स थे। मैंने अपने हुनर को अपना सहारा बनाया था, एंड दैट वन डिसीजन चेंज्ड एवरीथिंग। एट फर्स्ट इट वॉज टफ, बहुत मुश्किल था। यू आर जस्ट अ स्टूडेंट, वट विल यू टीच, ये मैंने सोचा। फिर मैंने सोचा यू डोंट इवन हैव अ डिग्री एट, डिग्री भी नहीं थी मेरे पास। तो फिर मैंने सोचा कि सम इवन वांटेड फ्री वर्क, बट मैं कंसिस्टेंट रही। इवन आई अर्नड 500 rupees a week. आई अर्नड इट विद डिग्निटी। अमीर नहीं बन रही थी, लेकिन किसी की मोहताज भी नहीं थी। एंड दैट फेल्ट पावरफुल, जिससे मुझे अभी भी बहुत हिम्मत मिलती है कि मैंने उस टाइम पे मैंने अपना सहारा बना, मैंने खुद को अपना सहारा बनाया। दिस इज हाउ डेज लुक्ड। मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी जाती थी, इवनिंग में मैं 1 और 2 घंटे तक बच्चों को पढ़ाती थी। लेट नाइट में अपने खुद के असाइनमेंट किया करती थी, ठीक है। आई डिडंट गो टू एवरी हैंग आउट। जरूरी नहीं था कि हर बार जब दोस्तों की पार्टी हो रही है, जब दोस्त बाहर जा रहे हैं तो मैं भी जाया करती थी, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। आई डिड नॉट बाय फैंसी क्लोथ्स, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते थे, अब्बू से लेने की मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती थी। आई सेव्ड, आई सर्वाइव्ड। मैंने मजे कम किए, लेकिन मैंने इज्जत ज्यादा कमाई, मुझे ऐसा लगता है। ओके, here is how I spent my income. मोबाइल पैकेज, नेट का पैकेज, ठीक है, ये करवाती थी मैं मंथली। एसेंशियल होता था क्योंकि मेरी ऑनलाइन रिसर्च भी हुआ करती थी, मुझे असाइनमेंट्स भी बनाने होते थे, प्रेजेंटेशन के लिए जो है प्रिपरेशन करनी होती थी। और आप सबको पता है कि लाइट का इतना इशू होता है, तो हमेशा घर पे वाईफाई भी अवेलेबल नहीं होता था। इसके अलावा प्रिंटिंग, नोट्स, असाइनमेंट्स, फिर ट्रांसपोर्ट, कभी रिक्शा में जाती थी, कभी मैं बसों में जाती थी, 2-2 बसें में चेंज करती थी। और फिर उनका मुझे जो है अपना किराया निकालना होता था। इसके अलावा बेसिक जो है, कभी मुझे भूख लग जाया करती थी लंच टाइम पे, कैंपस में जब हम होते थे तो बेसिक कुछ स्नैक्स लिया करती थी, ठीक है। कुछ जो है अपनी फैमिली के लिए ईद पे या
बर्थडेज पे मुझे गिफ्ट्स भी लेने होते थे, ये सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इट फेल्ट गुड टू कंट्रीब्यूट। अच्छा लगता था मुझे छोटी छोटी जो खरीदारियों से भी अपना एक अच्छा सा कुछ महसूस होता था ना, वो मुझे आज भी महसूस होता है जब मैं उस टाइम को याद करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने सीखी ना, वो ये थी कि खुद कमाने का जो सुकून है ना, किसी और की मदद से वो नहीं मिलता है बिल्कुल भी। व्हेन यू बाय योर ओन थिंग्स, पे फॉर योर ओन राइट, आई मस्ट से, इवन जब आप अपने लिए एक पेन भी खरीदते हो ना अपने पैसों से, तो भाई यू वॉक अ लिटिल स्ट्रेटर। खुददारी में एक अलग सी ना एक रोशनी होती है, वो रोशनी मैंने एक्सपीरियंस की। अच्छा, मैं ना बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी, लेट्स बी ऑनेस्ट। वो ये कि ना, आई डिड नॉट बर्न आउट समटाइम्स, आई क्राइड आफ्टर क्लासेस। घर आके मैं रोया करती थी। कभी कभी ना मैं खुद से सवाल करती थी कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो क्या मुझे इसका सिला मिलेगा। कभी मैं सोचती थी कि भाई दूसरी जो लड़कियां होती हैं, ये बात मैंने ना अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोली थी, आप उसमें भी देख सकते हैं कि जो है यूनिवर्सिटी में जो लड़कियां होती हैं लड़के होते हैं कितना एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, वो भी तो हमारी ही एज के होते हैं ना, तो उनकी और हमारी लाइफ इतनी डिफरेंट क्यों है। मैं ऐसा भी सोचती थी जब मैं काम के लिए जाती थी, यूनिवर्सिटी से लेट आती थी शाम को बसों में ख्वार होके, और फिर मुझे इंस्टीट्यूट जाना होता था बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये जो है ना, मैं खुद को हमेशा रिमाइंड करवाती थी कि भाई ये ना टेम्परेरी स्ट्रगल है आयशा। तो इतनी टेम्परेरी स्ट्रगल है जो तुम्हें ना बहुत लंबे अरसे तक लॉन्ग टर्म जो है ना तुम्हें आसानी देगा। ऐसे मैं खुद को समझाती थी, और आज की जो थकन है ना, वो हो सकता है कल का सुकून भी बन जाए। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि भाई इस जर्नी से मैंने क्या सीखा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि टाइम मैनेजमेंट मैंने सीखा कि टाइम मुझे किस तरह से मैनेज करना है अपनी क्लासेस के लिए, पहले खुद पढ़ना और फिर बच्चों को पढ़ाना उसके लिए। ठीक है, और मैंने सीखा कि किस तरह से ना मुझे डिस्ट्रैक्शंस को नो बोलना है। मैंने सीखा कि मुझे किस तरह से खुद की आवाज़ बनना है एज अ टीचर। और मैंने कॉन्फिडेंस बहुत गेन किया, बहुत ज़्यादा। इतना मैंने गेन किया कि पैसे से वो मैं कभी खरीद ही नहीं सकती थी, जितना मैंने अपनी इस जर्नी से सीख लिया। और अब जब लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम बहुत लकी हो एंड यू स्पीक सो वेल, मेरी जर्नी मेरी स्ट्रगल थोड़ी देखी है उन्होंने। तो मेरी स्टोरी में ना मुझे लगता है ग्लैमर नहीं है, लेकिन मेरी इस जर्नी में, मेरी इस स्टोरी में ना मेहनत बहुत है। जो भी स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इफ यू आर स्ट्रगलिंग, फीलिंग ब्रोक, feeling behind, just know you can survive, you can rise, you already have more strength than you know। मुझे भी लगता था मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन बहुत होती है, हम सब में है, आप में भी है। तो मुझे लगता है जब मैं कर सकती थी तो आप भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं वो स्टूडेंट हुआ करती थी बचपन से स्कूल और कॉलेज टाइम तक, जो कि बिल्कुल भी जो है ना बात नहीं किया करती थी किसी से भी। मुझे बहुत डर लगता था, अगर मुझे कुछ सवाल पूछना होता था ना टीचर से, मुझे इतना डर लगता था, मैं वो सवाल नहीं करती थी। कभी कभी कुछ टीचर सवाल करती थी, मुझे उसका जवाब पता होता था, मुझे इतना डर लगता था मैं जवाब नहीं देती थी। ठीक है, कभी क्लास में जैसे लड़ाई हो जाती थी किसी से, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो
मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि मेरी गलती भी नहीं होती थी, लेकिन मैं खुद के लिए बोल नहीं पाती थी। ठीक है, इस तरह की मैं लड़की थी। लेकिन जब मैंने इतना कुछ कर लिया तो ऑफ कोर्स आप भी कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, आप लोगों को चीज़ें समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश के जो है लेसन्स लेकर आती हूँ। इन्वायरमेंट की मैं बहुत सारे जो है आप लोगों को टॉपिक्स पे चीज़ें बताती हूँ। तो मेरा पर्पस ही ये है कि मैं जो चीज़ें मैंने फेस की ना वो आप लोग ना करें। ठीक है, तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे इस मकसद में मुझे, तो आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपनी स्किल्स को यूज़ करें। ठीक है, और ट्रस्ट द प्रोसेस। जो हो रहा है ना, आप बस उस पर यकीन रखें कि जो हो रहा है ना ऐसा होगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। एंड नेवर एवर बी अशेम्ड ऑफ वर्किंग हार्ड। कभी भी आपको नहीं शर्म आनी चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं और आप इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको फ़ख्र होना चाहिए। मैं काम करती थी क्योंकि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी होप मिली है, प्लीज़ शेयर इट विद वन मोर स्टूडेंट, दे माइट नीड इट टुडे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।